तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के फिजिक्स का चैप्टर जो कि है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एनिमेशन के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने चैप्टर को। तो चलिए सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ फोर्स। मतलब फोर्स कोई आर्मी वाला फोर्स नहीं है। फोर्स मतलब किसी भी एक ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर देगा। फिर फोर्स का टाइप होते हैं जैसे कि बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। फिर ये सब देखने के बाद हम देखेंगे इनर्शिया एंड इट टाइप्स, यानी कि इनर्शिया और उसके कुछ प्रकार होते हैं उस भी देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे अपना फाइनल न्यूटन साहब का फर्स्ट लॉ, यानी कि न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में क्या कहा था। तो चलिए जी अभी और टॉपिक देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फिर हम देखेंगे लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को डिस्कस करने के बाद हम देखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करने के बाद थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड देन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और देन एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ, यानी कि अपने एक्शन रिएक्शन के कुछ एप्लीकेशन देखने वाले हैं। चलिए जी अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है फोर्स। तो फोर्स की डेफिनेशन देखते हैं। पुल एंड पुश विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑल्सो ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऐसा चीज़ है फोर्स जो एक ऑब्जेक्ट की स्टेट और डायरेक्शन दोनों चेंज कर सकता है। सपोज़ करिए आपके रूम में बुक रखी है, आप उसको धक्का दोगे यानी उसे रेस्ट से मोशन में ले आओगे। अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे और अगर एग्जाम्पल, तो अगर कोई बॉल आपके पास चलती हुई आ रही है, आप उसे लास्ट से किक कर कर उसे दूसरी डायरेक्शन में कर सकते हो, यानी कि फोर्स एक ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। तो फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि इसमें आपकी डायरेक्शन भी मेंशन करनी होती है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड के साथ साथ। हाँ जी, तो चलिए अब हम देखते हैं बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। तो सबसे पहले बैलेंस फोर्स देखते हैं। तो देखिए ये एक हमने लकड़ी का टुकड़ा लिया, तो लकड़ी के टुकड़े पे दोनों तरफ से जो है लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से 5-5 न्यूटन का फोर्स लगाया। राइट वाला फोर्स हमारा पॉजिटिव है और लेफ़्ट वाला फोर्स निगेटिव है। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी टोटल फोर्स की वैल्यू आएगी 0। तो इसका मतलब है ये ब्लॉक जो है कहीं भी मूव नहीं करने वाला। अगर रेस्ट में है तो, अगर मोशन में है तब हम बैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे तो मोशन में ही रहेगा, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। बैलेंस फोर्स के केस में अब हम अनबैलेंस फोर्स देखने वाले हैं। तो हमने एक वही वाला लकड़ी का ब्लॉक लिया, दोनों तरफ से फोर्स लगाया, लेकिन एक तरफ की फ़ोर्स की वैल्यू हमने ज़्यादा रखी, एक की तरफ की फ़ोर्स की वैल्यू कम, और लेफ़्ट हैंड वाला जो हमने निगेटिव लिया और राइट हैंड वाला पॉजिटिव। तो कैलकुलेट करने के बाद आया -5। तो ये -5 इंडिकेट यह कर रहा है कि हमारा जो ब्लॉक है वो टुवर्ड्स लेफ्ट डिस्प्लेस होगा, क्योंकि हमारे 10 न्यूटन की पावर ज़्यादा थी, यानी कि फोर्स ज़्यादा था 10 न्यूटन। तो देखिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि इनर्शिया। सबसे पहले इनर्शिया की डेफिनेशन देखते हैं। द टेंडेंसी ऑफ अ ऑब्जेक्ट अपोज एनी चेंज इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। तो देखिए हिंदी में समझते हैं इसे कि इस यूनिवर्स में कोई भी एक ऑब्जेक्ट है तो वो अपनी स्टेट में जो है चेंज होने से रेजिस्ट करेगा, मना करेगा कि अपन रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। तो ऐसे ही टाइप ऑफ इनर्शिया होते हैं, रेस्ट ऑफ इनर्शिया एंड रेस्ट ऑफ मोशन एंड रेस्ट ऑफ डायरेक्शन। इवन डायरेक्शन को भी चेंज होने से मना करेगा। ये एग्जांपल देखिए ट्राइपॉड वाला, हमने ट्राइपॉड को अचानक से खींचा तो सिक्का जो है गिलास में गिर गया, मगर सिक्के की टेंडेंसी तो वो रेस्ट में तो रेस्ट में गिरा, वो गिलास में इसीलिए गिरा क्योंकि ग्रेविटी ने उसे नीचे खींचा। तो यार अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो हम देखेंगे हम सर न्यूटन का लॉ फर्स्ट लॉ क्या कहता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन व्हेन एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन इट। मतलब एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पर एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगा देते। सिमिलरली अगर कोई बॉडी मोशन में है तो अगर उसे रोकना है तो उसके लिए भी हमें एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स की ज़रूरत होगी। जैसे ये डिटर्जेंट पाउडर रखा है, अगर आपको इसे अपने कपड़े धोने हैं तो इसे उठाकर आपको लेकर जाना पड़ेगा बाय क्रिएटिंग एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। जब ये अपनी जगह से वो हिल पाएगा, वरना युग निकल जाएंगे, कल युग निकल जाएंगे, मगर ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तो यही हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो यार अब हम देखने वाले हैं लीनियर मोमेंटम। तो सबसे पहले सर इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या कहती हैं। तो देखिए मोमेंटम इज़ अ मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन एंड हेल्प टू मेजर द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्ट बाय अ बॉडी। मतलब यह मोशन की जो है क्वांटिटी को दर्शाता है और ये हमें बताता है कि एक बॉडी अगर आपसे टकराएगी तो आप पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी। आप मोमेंटम को ऐसे समझना सर अभी के लिए। देखिए मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास इनटू वेलोसिटी। मतलब मोमेंटम, अब देखिए मोमेंटम को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं ट्रेन और एक बुलेट की गोली का। देखिए ट्रेन के सामने अगर आपको खड़ा कर दे तो आपसे कहीं से रोक लो तो आप रोक पाओगे नहीं, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। मास ज़्यादा है तो इसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। तो मोमेंटम ने बता दी ना आपको मोशन की क्वांटिटी।
यहीं आप गन की बुलेट का एग्जांपल देखते हैं। गन की बुलेट की स्पीड बहुत तेज़ होती है, तो आप उसको अपने हाथ से रोक पाओगे नहीं ना, तो यहाँ फिर मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा आपके हाथ पर। तो मोमेंटम जो है इस तरीके से एक मोशन की क्वांटिटी को बताता है। तो मोमेंटम जब भी तो मास और वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर दोनों हो जाएगी तो मोमेंटम बहुत अच्छा होगा। तो अब हम देखने वाले हैं इसका फॉर्मूला और इसकी क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है, m/v, और क्वांटिटी इसकी वेक्टर क्वांटिटी होती है और SI यूनिट होती है kg/s। आई होप अभी तक आप सभी को ये सब बातें समझ में आ गई होगी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ। तो देखिए सेकेंड लॉ हमसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसका एक वास्तव में एग्जाम्पल देखेंगे एकदम कर्रा वाला। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल एंड बैलेंस फोर्स। ठीक है ना। तो अभी इसका एग्जाम्पल देखेंगे, वैसे अभी डेफिनेशन देखिए। इसका फॉर्मूला m/a, ये डेरिवेशन से आता है। और मोमेंट चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इसका डेरिवेशन मैं नहीं करा रहा हूँ, अगर आपको डेरिवेशन कराना है तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट करिए, मैं डेरिवेशन भी करा दूँगा। तो देखिए आप सभी की आंखों के सामने भी एक एग्जांपल आ चुका है। देखिए दो बॉल है, दोनों बॉल की स्पीड जो है अभी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ली होगी। तो हमने एक बॉल पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, दूसरे पे 10 का। तो फोर्स लगाने के बाद इनकी फाइनल वेलोसिटी पहले वाले केस की 5 मीटर पर सेकेंड होगी और दूसरे वाले की 10 मीटर पर सेकेंड। जब हमने इनका चेंज इन मोमेंटम निकाला तो हमारा सेकंड वाले केस का चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा है पहले वाले केस से। तो यहाँ पर फोर्स ज़्यादा था, तो यानी कि चेंज इन मोमेंटम भी ज़्यादा हो। तो हुआ ना हुआ, जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम। इस एग्जाम्पल से आप समझ चुके होंगे। पहले वाले केस में जो हमारा फोर्स कम था, तो यानी कि इसका मोमेंटम भी कम हुआ, चेंज इन मोमेंटम। और सेकंड वाले केस में हमारा फोर्स ज़्यादा है, तो चेंज इन मोमेंटम इसमें ज़्यादा हुआ। तो सेकंड लॉ आप समझ चुके होंगे। यार मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये सभी चीज़ें समझ में आ रही है। तो हम पढ़ते हैं अपने न्यूटन का थर्ड लॉ। तो देखिए थर्ड लॉ हमसे कुछ नहीं कहता, कर भला तो हो भला, यानी कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर हम किसी दीवार पर अपना हाथ मारेंगे तो वो दीवार पलट के मारती है ना, मारती है, दिखती बात है मारेगी। तो ऐसे ही ये देखिए आदमी बोर्ड पर जब कूदा बीच की तरफ, तो इसने अपने पैरों से बोर्ड पर एक फोर्स एक्सर्ट करा पीछे की तरफ। तो बदले में जो है एक इस नाव ने भी इस आदमी को क्या कर दिया, फोर्स एक्सर्ट करा, जिससे कि ये बीच पर चढ़ पाया। आदमी के द्वारा एग्जर्ट किया गया फोर्स वो होता है एक्शन, और जो बोट ने पलट के फेंका वो होता है रिएक्शन। तो अगेन बुलेट का सेम एग्जांपल है। बुलेट जो है गन पर फोर्स अप्लाई करती है तो गन बुलेट पर, तो जिससे हाँ जिसके कारण हमारे जो शोल्डर्स को जो है ना हल्का सा जर्क फील होता है पीछे की तरफ। अब ये हल्का सा जर्क इसलिए फील होता है क्योंकि हमारा मास ज़्यादा है तो हमारा एक्सेलरेशन कम है। इवन जब हम चलते हैं तो भी हम एक्शन रिएक्शन के लिए लो से ही चल पाते हैं। अगर एक्शन रिएक्शन का लो एप्लीकेबल ना हो तो हम चल भी नहीं पाए। ठीक है ना। आई होप आप समझ चुके होंगे। तो यार अब हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि अपना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए अभी पढ़ते हैं इसको, फिर इसका एक एग्जांपल देखेंगे। यानी कि हम मोमेंटम को कैसे ना तो बना सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कि मोमेंटम इज़ नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अभी के लिए इतना याद रखिए, अभी इसका एग्जाम्पल देखेंगे। हाँ जी, तो तुम्हारा भाई बैक हो गया एक आप सभी के लिए एक ज़ोरदार एग्जाम्पल लेकर। तो देखिए एक हमारे पास दो बॉल है, एक m1 मास की और एक m2 मास की। तो दोनों अपनी अलग अलग वेलोसिटी से आ रही है। इनिशियल वेलोसिटी, एक की इनिशियल वेलोसिटी u1 है और दूसरे की u2 है, और ये एक सीधी लाइन में चल रही है। तो एक समय के बाद ये एक दूसरे से क्या कर जाती है, टकरा जाती हैं। तो ये दिखती बात है, जो हमारी m1 है वो m2 पर फोर्स एक्सर्ट करेगी और m2 m1 पर, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। तो आफ्टर यानी कि टकराने के बाद जो है m1 और m2 दोनों अपनी v1 और v2 वेलोसिटी से चल पड़ी। अब देखें यहाँ पर जो हमारा मोमेंटम जीरो थोड़ी ना हुआ है या डेस्ट्रॉय, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या हुआ, ट्रांसफ़र हुआ है। देखिए टकराने के बाद पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। m1 वाली बॉल जो है रुक जाती है इससे m2 वाले से टकराने के बाद, m2 वाली चल पड़ती है। तो क्या वो मोमेंटम तो ट्रांसफ़र हो रहा है ना वन बॉडी और अनदर बॉडी में। तो बस यही है हमारा जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब पढ़ेंगे हम एप्लीकेशन। तो चलिए जब हम अपने थर्ड लॉ के एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, तो एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। सबसे पहले एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे। देखिए एक रॉकेट प्रपोर्शनल जब होता है ना, वहाँ भी न्यूटन थर्ड लॉ ही काम आता है। यानी कि जब देखिए रॉकेट का जो है फ्यूल जलता है ना, तो फ्यूल जलने के बाद वो एक हमारी मदर अर्थ पर क्या करता है, एक फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसके बदले में हमारी मदर अर्थ उस पर भी एक फोर्स एक्सर्ट करती है, जिसको हमें एक्शन रिएक्शन का नाम दे देते हैं। तो अगेन हमारा चलना दौड़ना और तैरना ये सब एक्शन रिएक्शन के थ्रू ही हो पाता है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, अपने प्यारे से हाथों से एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक
डेरिवेशन पर चाहिए या फिर किसी और चैप्टर पर, एसएसटी हो, फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो। थैंक